मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों समय अभी आपके पास पर्याप्त है। अगर आप चाहें तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई कर जाएं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपनी इस वीडियो में केवल इंग्लिश लिटरेचर के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और इसी चैनल पर कुछ दिनों के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे और यह भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है और क्यों है, ताकि आपको वो क्वेश्चंस समझ में आ जाए। तो चलिए साथियों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत हम एक कोटेशन के साथ करते हैं। कोटेशन है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 631 देखा जाए। स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड फॉर्म ऑफ ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्लासिकल ओड। अब क्वेश्चन नंबर 632 है, द एबिलिटी ऑफ द पोएट इज इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टोड हु सेड। यानी ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन जॉन मिल्टन ने कहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन। अब क्वेश्चन नंबर 633 है। क्वेश्चन नंबर 633, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ द मास्क। इसका आंसर हो जाएगा इटली। इसका आंसर इटली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 634 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 634 देखते हैं, व्हाट फॉर्म इज ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील रिटन इन। तो किसमें लिखा गया है? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, बैलेड, यानी बैलेड में। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यह जो है लूसी पोयम की 5वीं पोयम होती है, जिसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ इमॉर्टलिटी के बारे में इसमें दिखाया गया है। और ये भी याद रखिएगा, ये लूसी पोयम में जो कलेक्शन ऑफ 5 पोयम्स होता है उसी की लास्ट पोयम है ये, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 635 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 635 है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज ए रिफरेंस टू। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 636 है, उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 636, द फॉलोइंग इज फ्रॉम विच पोएम गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ए वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इट्स आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो साथियों, यह सोनेट जो है वर्ड्सवर्थ ने 1806 में लिखा था
और यह एक इटालियन सोनेट है जो स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है। और इस सोनेट में यह दिखाया गया है कि हैट्रेड फॉर मटेरियलिज्म के बारे में इस सोनेट में दिखाया गया है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 637 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 637 है, इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इवेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर। इसका आंसर हो जाएगा ए रूम ऑफ वंस ओन जुडिथ। ए रूम ऑफ वंस ओन जुडिथ। अब क्वेश्चन नंबर 638 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 638 है, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिटी। ए सिटी यानी अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है 3 सितंबर यानी 3 सितंबर 1802 में लिखा गया और इसको पब्लिश किया गया 1807 में। और यह इस पोएम में कंपेयर टू लंदन सिटी यानी लंदन सिटी से कंपेयर किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 639 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 639 है, हु कमांडेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्राइडेन। इसका आंसर ड्राइडेन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 640 जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स आवर सैडेस्ट थॉट्स। यानी ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन पीबी शैली ने कहा है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। साथियों, मेरा ऑब्जेक्टिव तरह से यानी वन लाइनर के तरह से पढ़ाना, उसके पीछे एक वो है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न न रहे। जैसे कि परीक्षा में 4 ऑप्शंस आते हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखने पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं तो हमको माइंड में तुरंत आ जाता है कि इसका आंसर ये ही होगा। तो इसीलिए साथियों, मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ और जिसको डिस्क्राइब भी करता हूँ। तो चलिए साथियों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और थैंक यू सो मच।